तो की बात करते हैं दोबारा से कि लोग जो कोई मर जाता है, हर मरने वाला बंदा भूत बनता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे? जैसे कि हर मरने वाला इंसान को भूत हम तब कहते हैं कि जो हमें दिखाई ना दे, उसको हम भूत कह देते हैं। मर गया वो, पर मर के कहाँ गया वो, पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है। पहले हम बात करते हैं कि कोई इंसान मर गया तो उसकी कैटेगरियां बढ़ जाती है। क्या वो प्रेत बनेगा, क्या वो पिशाच बनेगा, या वो भूत बनेगा, या पहाड़ों में उत्तराखंड हिमाचल में कहा जाता है, फॉरेन में भी पितर बनेगा। अच्छा, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम पितर कह देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कोई मर गया, यहाँ पे अगर वो प्रेत बन रहा है तो प्रेत बनने का मतलब ये है कि उसके दिल में बहुत सी इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, अधूरी इच्छाएं लगी, वो भटकता है। अच्छा। वो क्या करेगा, वो किसी पे लग गया तो उससे वो अपनी इच्छाएं पूरी करवा जो चाहता है। कई बार लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, या कई बार इंसान करना कुछ और चाहता है, कर कुछ और जाता है। तो ये तो हो गया। हाँ जी, अलग अलग बातें होती है प्रेत में। अगर उसकी एज जी चुका है और अब उसकी लास्ट इच्छा बची थी कि मुझे ये करना है, पर वो हो नहीं पाया, वो बन गया पिशाच। पिशाच सिर्फ एक चीज के लिए अटकेगा, सिंगल चीज के लिए। एक मकसद था, एक मकसद होता है। अगर एक मेल है, उसको फीमेल चाहिए, तो ऐसा ही बन जाएगा। वो उस फीमेल को चाहेगा, मतलब किसी को प्यार है, उसको प्यार नहीं मिल पाया, उस टाइम ने सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो फिर बन गया पिशाच। और ये पिशाचनी शब्द पिशाचनी होती है। हाँ जी, कहते हैं कि जो पिशाचनी है वो एक तरह की पिशाच की एक फीमेल वर्जन आप मान सकते हैं, पिशाचनी। अब पिशाच हो गया मेल और पिशाचनी होगी फीमेल। तो ये खतरनाक होती है? खतरनाक होती है। पिशाचनी खतरनाक ही होती है, बहुत खतरनाक हो जाती है। क्योंकि वो इसलिए खतरनाक हो जाती है, एक तो वो फीमेल हो गई, ठीक है, दूसरी उसके अंदर होगी फीमेल पावर्स है, और तीसरी चीज हो पिशाचनी। और कहीं ना कहीं उसने तंत्र सीखा हुआ है, या कभी वो बहुत अच्छी भक्त थी किसी देवी की, जैसे माँ काली के किसी भक्ति, तो उसके बाद वो पावर्स रहेंगी। अच्छा, तो इसलिए पिशाचनी हमेशा खतरनाक मानी जाती है। उसके बाद आते हैं फिर हमारे भूत वो बनते हैं जिनकी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, पर अब ठीक है, वो कहते हैं वो घूमते रहते हैं, बहुत बार लोगों को दिख भी जाते हैं, पर वो करते कुछ नहीं है। अच्छा, भूत कभी कुछ नहीं करते। वो कई बार क्या कहेंगे, कोई चीज आपसे काम करवाएंगे अपना, जैसे कि कई बार की बोल के बताएंगे। जैसे कई बार किसी में आ गए, उसको बता दिया कि यार मेरे वहां पे जाइयो, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, या मेरे बेटी को ऐसा हो गया था, वो ऐसी चीजें कहेंगे। या मेरा कोई धन दबा रखा है, वो धन उसको दे दियो, मैं ऐसे थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से एग्जाम्पल होते रहते हैं लोगों के साथ। जैसे कहते हैं कि भूत दिखते भी हैं, तो है। वो आपने देखा है भूत कभी? भूत हमने देखे नहीं है, कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन उनकी एनर्जी आपको महसूस हो जाती है। मतलब वो आपके सपने में आया हो? सपने में आते हैं। जैसे कई बार बंदे कहते हैं कि अचानक ही मुझे मेरे पैर जम गए हैं और मैंने एक चीज को देख रहा हूँ, वो बहुत डरावनी मुझे डरा रही है। कभी वो मुझे हाथों से डरा रही है, या चिल्ला के डरा रही है। मैं चिल्लाना चाहता हूँ पर चिल्ला नहीं पा रहा, वो वही है। अच्छा, क्योंकि उनका एक अपना एक अलग दुनिया है, वो हमारी दुनिया नहीं है, ये तो हमारी दुनिया है। उनकी दुनिया रात को शुरू हो जाती है। तो सपने हमेशा ज्यादातर रात को ही इंसान को दिखाई देते हैं। हाँ जी। और लास्ट आते हैं फिर पितर वो है जो मुक्त हो। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपका कोई चला गया तो उसके लिए फिर आप पूजा करो, उसको कुछ ना कुछ दो, उसको आप पितर तक ले जाओ, उसको मोक्ष करवाओ। एक ये पितृदोष बिल्कुल सुना है कि पितृदोष हो जाता है। हाँ जी, कि लोग पितर उतारने जाते हैं, फिर हरिद्वार जाते हैं, या फिर पेवा जाते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, पितृदोष का सिंपल सा मतलब ये है कि पितरों से ही हमें सब कुछ मिला। हमारे जो पूर्वज जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, दादा परदादा है, उनसे हमें सब कुछ मिला, उन्हीं से हमें धन संपत्ति मिली है, सब कुछ मिला है। पर लोग क्या करते हैं, उनको फिर मानते नहीं। उनको मतलब कुछ एक तरह मान के चले, पितरों के लिए कहा जाता है कि कभी आपका पितृदोष लग जाए, कुछ नहीं करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक काम करो, जब अमावस हो, जैसे आज भी अमावस है, आज के दिन भी अमावस है, आप जब भी अमावस हो, पूरी पकौड़ी थोड़ी सी मिट्टी खीर बना दो और उनको बाहर कहीं भी बाहर आपने रख दी उस पे, और एक पानी का गिलास रखो। खाने के बाद हमें पानी तो पीना होता है ना। उसके बाद एक हाथ जोड़ो, एक प्रार्थना करो कि वो पितर जिनको मैं जानता हूं और वो पितर जिनको मैं जानता भी नहीं, क्यों हमारी तो जनरेशन कहां से चलती जा रही है, वो सब आए, भोग ग्रहण करें और हमें हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आप पे कोई भी हम पे गुस्सा हो, रुष्ट हो, तो हमें मां को समान आप ये कर लीजिए, आपके पितृदोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा ये भी नहीं कर सकते, थोड़े चावल लीजिए, थोड़ी काली दाल लीजिए, उनको हाथ में पकड़िए, कहीं पर भी छत में जाके रख दीजिए और हाथ जोड़ के बोलिए यही सेम चीज कि हमें माफ करे, जिनको मैं जानता हूं, जिनको नहीं जानता हूं, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए। ये बोल के जाइए। जब उस दानों को चिड़ियाएं खाएंगी, कबूतर खाएंगे, या फिर जो आपने खीर रखी है उसको चींटियां खाएंगी, या कोई कुत्ता आके या बिल्ली आके खा लेगी। अच्छा, वो माना जाता है, वो माना जाता है, वो पितर खा चले।